हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से एक प्लांट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है जीजी प्लांट। इस प्लांट का बोटानिकल नेम जमियोकल्कस जमीफोलिया का है। तो ये देखिए, ये जीजी प्लांट है। इसको मैंने डिवाइड करके अलग अलग कर रखा है। मैंने एक प्लांट से कई सारे पौधे बना रखे हैं। 4 पौधे इसको मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये प्लांट है जिसको मैंने सेरेमिक पॉट में लगा रखा है। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम सर्दियों में इसको कैसे रखें कि प्लांट बचा रहे, ख़राब ना होने पाए। क्योंकि ये ह्यूमिड नेचर का प्लांट है। इसे हम अपने घरों में खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये वैसे तो लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इसे कुछ मौसम में ये दिक्कत करता है। तो इस प्लांट को कॉमनली सभी लोग जीजी प्लांट के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। तो फ्रेंड्स, हम आज ही इसी पौधे के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको रखें कि प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करे। इस टाइम में सर्दियों में प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इनमें ग्रोथ तो बंद हो जाती है। तो हमारा फोकस यही होता है कि प्लांट सही सलामत रहें। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पौधे ख़राब बिल्कुल ना होने पाए और इसी तरह से बने रहें, जैसे हैं वैसे रहें। पत्तियों में जीजी प्लांट की कॉमन प्रॉब्लम है कि इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा ख़राब होने लगता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हमारा प्लांट ख़राब ना होने पाए। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि ये पौधा ख़राब ना हो और एज इट इज़ बना रहे जैसा है। तो चलिए, तो आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में हम इसकी कैसे देखभाल करें कि ये पौधा हेल्दी बना रहे और ख़राब ना होने पाए और जैसा है वैसा रहे। तो चलिए बातें करते हैं। इस प्लांट को जीजी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट का बोटेनिकल नेम जमियोकल्कस जमीफोलिया है और इसे जंजीबार प्लांट भी कहते हैं। तो ये मैं इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ये किस नेचर का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। डेंस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला पौधा है। ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं बहुत घने पौधों के नीचे ये प्लांट सरवाइव करता है और इस विदाउट सनलाइट के, और साथ में इसकी मिट्टी ऐसी वहाँ पे होती है कि पानी बिल्कुल रुकता नहीं है। तो ये इस नेचर का ये प्लांट है और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो वेदर होता है वो ह्यूमिड होता है। तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है क्लाइमेट में। तो ये प्लांट ऐसे नेचर में सरवाइव करने वाला पौधा है। तो हमें चूँकि हम इसे हर तरह के मौसम में इसे रखते हैं, हर तरह के, जैसे हमारी तरफ है एक्सट्रीम कोल्ड होगा, एक्सट्रीम गर्मी होगी, एक्सट्रीम बरसात भी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती है। तो ऐसे में पौधों को हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है क्योंकि वो हर तरह के सीज़न के हिसाब से नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट को रखने से पहले उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह के वेदर में और किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो अच्छी तरह से सरवाइव करेगा। तो वैसे ही इस प्लांट के साथ ये दिक्कत ये है कि सर्दियों में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो इस प्लांट को टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इस पे आने लगता है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। देखिए, थोड़ी सी पत्तियां इसकी येलोइश हो रही हैं नीचे की,
और थोड़ा कलर ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लश ग्रीन होता है इसकी पत्तियाँ, लेकिन पत्तियों में कलर भी थोड़ा सा हल्का है। तो ये सारी चीज़ें इस प्लांट में होने लगती हैं। और जबकि इसको मैंने सनलाइट के में रखा हुआ है, ऐसी जगह पे ये प्लांट रखा रहता है कि जहाँ पे इसको सूरज की धूप में रोशनी पूरी मिलती रहती है। इसके बावजूद भी थोड़ा सा प्लांट में ये सारी प्रॉब्लम है। और जनवरी का मंथ चल रहा है, आज 8 जनवरी हो चुकी है। तो ऐसे में ठंड बहुत ज़्यादा है, कोल्ड का ये फॉगी मौसम हो रहा है। तो प्लांट्स इस मौसम में अच्छी तरह से सरवाइव तो नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये टोटली डोरमेंसी में होते हैं। तो ये प्लांट इस टाइम डोरमेंसी में है, इसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है, ये जैसे हैं एज इट इज़ बने हुए हैं। तो हमें इस मौसम में इन पौधों को सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम इन मौसम में हमें इनको बचाना, कि ये हमारे प्लांट ख़राब ना हो, इनकी पत्तियाँ कम से कम डैमेज हों, कम पत्तियाँ ख़राब हों, और प्लांट सही सलामत सर्दियाँ निकाल ले जाएं। तो जनवरी ही एक टफ़ टाइम होता है। हमारे यहाँ तो इतना कोल्ड नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पेड़ पौधों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट से मैंने इतने सारे पौधे डिवाइड किए करे हुए हैं। एक्चुअली मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो गया था, उसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी, वो बिल्कुल भर गया था। तो मैंने रिपोर्ट किया था, बड़े से पॉट में, सेरेमिक के पॉट में करा, और उसके बाद भी और भी सारे डिवाइड कर दिए थे अलग अलग, ताकि जब इनमें फर्टिलाइज़र पड़ेगा तो धीरे धीरे ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा, सारे पॉट्स फुल हो जाएंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में रहने वाला प्लांट है, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे समर और स्प्रिंग सीज़न में ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए, और जाड़े में तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र देना नहीं चाहिए। सर्दियों में सबसे पहले ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा फ्रॉस्ट वगैरह में तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, घर के अंदर रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास जगह नहीं है ओपन एरिया में, ये तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। वैसे वो तो गर्मियों में भी अंदर ही रहने वाला प्लांट ये है, और ये क्योंकि ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट भी है और साथ में एक इंडोर प्लांट है, तो ये तो शेड में रहता ही है। लेकिन सर्दियों में इसको हमें थोड़ी सी सनलाइट देनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि इसको सनलाइट मिले, तो थोड़ी देर के लिए धूप में इसको रख दें, तो प्लांट सही सलामत हेल्दी बना रहेगा, वरना इसमें बीमारी लग जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ी सी सनलाइट मिले और ठंडी जगह से, ठंडी हवाओं से बचा रहे, क्योंकि ये ह्यूमिड नेचर का प्लांट है। पानी भी कम देना है, क्योंकि इनमें बल्ब होते हैं, वो गल जाते हैं अगर ज़्यादा पानी पड़ता है। तो इन्हें तो बरसात वगैरह में भी बहुत कम पानी देना रहता है, क्योंकि ज़्यादा पानी से इनके बल्ब गलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो प्लांट सर्दियाँ निकाल ले जाएगा, और फिर स्प्रिंग सीज़न आते आते ये फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जैसा रहता है खूबसूरत और ग्रीन पत्तियाँ इसकी कलरफुल, और ये ग्रो करने लगेगा। फिर इस टाइम पे स्प्रिंग सीज़न में इसको फिर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वैसे तो ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, पर मैंने इसमें नोटिस किया है कि अगर इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया जाए या बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो प्लांट के बल्ब गल जाते हैं पानी से, या फिर प्लांट ख़राब हो जाता है ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और वैसे ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, और ये धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। गर्मियों में इसे अंदर रखना चाहिए शेडी एरिया में, तो
अच्छे से ग्रो करेगा। फिल्टर्ड सनलाइट अगर मिलती है तो और भी अच्छी बात है। वैसे अगर घर के अंदर भी रहता है तो भी ये प्लांट अच्छे से चल जाता है। और सर्दियों में गर्म हवाओं से बचाने के लिए अगर आपको जगह नहीं है तो आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये सरवाइव करता रहेगा। और कुछ कुछ दिनों के बाद इसे थोड़ी सी बाहर हवा में रख दें, थोड़ा सा उसको एयर वगैरह मिल जाएगी तो थोड़ा सा चेंज इसमें आ जाएगा, प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो ये सारे कुछ बातें हैं जो अगर पौधों को, अगर आपको शौक़ है इनको रखने का, तो अगर ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे, बल्कि ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हुए पौधे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट से मैंने 4 प्लांट बनाया है और ये इसी तरह से ये बढ़ते ही रहते हैं। और आप कभी भी कोई पौधा लाएं तो उसको इसी तरह से डिवाइड करके बना लें तो पौधे ढेर सारे बन जाएंगे और आपके पास पौधों का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया बहुत।